अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने आज जो बड़ा फैसला दिया, उस पर हुकूमत की तरफ से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आया है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला काबिल अमल नहीं, इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। अब फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक टाइम लाइन दे दी है कि किस तरह आपने एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें इंतखाबात के इनेकाद के लिए, इलेक्शन के इनेकाद के लिए। और इसमें मैं अपना पोलिटिकल एनालिसिस आगे चल के शेयर करूंगा। पहले जरा मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूं फैसले की। सीधा फैसला जनाब सिंपली यही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 22 मार्च को जो पंजाब में इलेक्शन यानी जिसका शेड्यूल 30 अप्रैल था, उस इलेक्शन शेड्यूल के मौखर होने या उसको मनसूख किए जाने और 8 अक्टूबर को इलेक्शन जो है वो रखे जाने का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया है। और साथ ही ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान या कवानीन के अंदर कहीं भी इलेक्शन मुलतवी करने या इलेक्शन को आगे करने का या इलेक्शन की तारीख देने का उनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है। इसके साथ साथ फैसले में नाज़रीन जो अहम चीज़ें हैं वो ये है कि 10 तारीख तक का टाइम दिया गया है, यानी 10 अप्रैल तक का इलेक्शन। तो कह दिया गया है कि वो 14 मई को होगा। और 14 मई जो पूछते भाई 14 मई क्यों, तो 14 मई इसलिए कि इलेक्शन होना था पहले 30 अप्रैल को। तो चूंकि 22 मार्च को ये इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल किया गया था, मनसूख किया गया था, तो उसके बाद 13-14 दिन ही बनते हैं आज तक की तारीख तक के। तो इसीलिए वो जो 13-14 दिन का जो गैप आ गया है, जो होना चाहिए था 30 अप्रैल को तो हो नहीं सकता, 13-14 दिन का गैप आ गया है। तो उस गैप को कवर करने के लिए 14 दिन आगे मजीद दे दिए गए, 2 हफ्ते मजीद इंतखाबात के इनेकाद के लिए 30 अप्रैल से 2 हफ्ते आगे कर दिया गया है। और पूरी टाइमलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि कब कागजात नामजदगी जमा होने हैं, कब उनकी स्क्रूटनी होनी है, कब वापस होंगे, कब उन पर अपीलें सुनी जाएगी, कब फाइनल कैंडिडेट्स की जाके लिस्टें आवेजा होंगी। यानी कि एक प्रॉपर जिसे मैं कहूँ तो एक इंतखाबी शेड्यूल भी साथ साथ जारी कर दिया अमेंडेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और बड़ी अग्रेसिव गई आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट में कहूँगा, बड़ा दो कदम आगे गई है। एक्स्ट्रा माइल दे हैव गॉन टुडे। और इसमें उन्होंने जो एग्जेक्टिव को और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है, उन्होंने कहा है कि एक तो जो पैसों का मामला है वो वफाकी हुकूमत पैसे अरेंज करके इलेक्शन कमीशन को दे, और इलेक्शन कमीशन 10 अप्रैल तक जो है इलेक्शन कमीशन को वफाकी हुकूमत पैसे दे दे इलेक्शन के इनेकाद के लिए 21 अरब 20-21 अरब जो देने हैं। और साथ साथ सिक्योरिटी के बारे से कहा गया है कि वो अगर पुलिस नहीं है तो फिर साथ उसके रेंजर्स को, FC को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऐड किया जाए इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए। और कोई एक्सक्यूज उन्होंने कहा है कि नहीं माना जाएगा। तो 10 तक जो है इलेक्शन कमीशन जो भी इनपुट मिलती है उसे गवर्नमेंट की तरफ से उस पर अपनी राय एक रिपोर्ट मुरतब करके 11 अप्रैल को सेम बेंच के सामने यानी सेम बेंच में शामिल जजेस के चैम्बर के अंदर जाके रिपोर्ट जमा करवा दे। उसके बाद फिर जो है मुनासिब ऑर्डर जारी किया जाएगा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जाहिर है उसमें मेरी इंटरप्रिटेशन तो यही है, मुनासिब ऑर्डर यही है, मुनासिब डायरेक्शन यही है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो उनका मूड आज नज़र आ रहा है, उन्होंने वफाकी काबीना की तरफ से भी आज इस फैसले को पे जो राय दी गई, इस फैसले को मुस्तरद किया गया और कहा गया कि ये फैसला काबिल अमल नहीं है। अब जो स्ट्रेटजी है फेडरल गवर्नमेंट की आगे वो क्या होने जा रही है, एक बड़ा इस्तीफा भी आने वाला है, उस पर भी मैं डिटेल्स आपको आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब होगा ये कि इलेक्शन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट 11 को जमा करवा देगा 11 अप्रैल को, उसमें ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट का वो इनपुट देगा कि ना वो पैसे दे रहे हैं ना वो सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो फिर मुझे लग रहा है कि वो सूरत हाल यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की तरफ जो है उस तरह की जो हुई थी उसी तरह की शहबाज शरीफ की तरफ भी जा सकती है। कल मैंने ये बात की भी थी कि ये बड़ा एग्रेसिव एक स्टेप होगा, बहुत ही जारहाना और बहुत ही इसे मैं कहूँगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का अगर वो ऐसा करती है। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका खुद मुझे खदशा नज़र आ रहा है कि अगर अगली रिपोर्ट के अंदर भी इलेक्शन कमीशन यही लिख के देता है कि भाई हमें किसी किस्म का ताउन हमारे साथ नहीं किया जा रहा। अब मकसद तो यहाँ पे इलेक्शन का अल्तवा है, और अगर इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, उनका अगर खान साहब के साथ कोई अगर बोक्स है, कोई जिद है, कोई बैर है, तो निकालने के लिए काम और वो ये कर सकते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। मेरी जो कुछ जराए से इंफॉर्मेशन आ रही है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इलेक्शन कमीशन के इजलास में बैठे हैं कल परसों, और वो सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए वो इस्तीफ़ा दे दें। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इस्तीफ़े का बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ गया है, और आने वाले हफ्ते के अंदर वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। कि इन हालात के अंदर जब हम देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सर पर डंडा रखा हुआ है कि इंतखाबात करवाने ही करवाने, तो मैं
बिला वजह मासूम लोगों की जानें जो हैं वो नहीं उन्हें रिस्क में डाल सकता, लिहाजा मैं अपने सौदे से अलग होता हूँ। तो ये मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा लाइकली लग रहा है कि इन्हीं ग्राउंड्स को सामने को जवाब बनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुस्तफ़ी हो सकते हैं अपने ओहदे से। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जनाब सामने आ रही है, तलात आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से एक फैसले को उस वक्त की पार्लियामेंट ने गैर मौसर कर दिया था, तो अब इस फैसले के हवाले से भी ये प्लान हो रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो गैर मौसर कर दे इस फैसले को। ज़ाहिर फैसले को अब टर्न डाउन नहीं कर सकती पार्लियामेंट, लेकिन फैसले को उसकी गैर मौसर होने के हवाले से एक कानून मौजूद है कि वो पार्लियामेंट कर सकती है। उस चीज़ पे बड़ी संजीदगी के साथ गौर हो रहा है। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम MNAs को, JUI ने, दीगर जो इत्तेहादी जमातें, सबको ये कहा गया कि अपने MNAs को आप इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद रहने की उन्हें हिदायत की गई है कि वो इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद रहे, अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं, ताकि किसी भी वक्त, वैसे भी सेशन चल रहा है तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अरकान को कहा गया कि आप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद रहें। तो ये फैसले के खिलाफ जो है आ सकती है, ऐसे रेजोल्यूशन भी आ सकती है और पार्लियामेंट जो है फैसले को गैर मौसर भी कर सकती है। इस हवाले से अहम पेशरफ अगले 2 से 3 रोज़ में सामने आ सकती है, चूँकि मरीम नवाज़ भी कह रही थी कि अब सिर्फ जजेस के फैसले को मुस्तरद किए जाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के इन जो इमरान खान की सहूलतकारी करते हैं इनके खिलाफ अब उठ खड़े होने का वक्त आ गया है, इनके खिलाफ अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। तो एक्शन, एक तो राना सनाउल्लाह ने बयान किया था कि वो इन जजेस जो कि 3 रुकनी बेंच है इसके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मूव करें। तो वो तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इतना जाके जारहाना कदम उठाए गवर्नमेंट, लेकिन इस तरफ जा भी सकती है। इम्कानात तो मौजूद हैं, सिर्फ मामले को ज़रा ख़राबी की तरफ लेके जाना है, टकराव को बढ़ाना है और ज़रा जजेस को अंडर प्रेशर लेकर आना है। फैसला तो उन्होंने दे दिया है, तो अंडर प्रेशर आने का मकसद यही होगा कि अगले फैसले के अंदर वो कहीं कंटेम्प्ट वगैरह की तरफ ना जाए वज़ीर आज़म के खिलाफ। अब जो रिपोर्ट तामीली मांगी गई है वो सेक्रेटरीज की तरफ से मांगी गई है, सेक्रेटरी ख़जाना से और सेक्रेटरी दिफा से। तो वो तो जो बाबू होते हैं, मैंने पहले भी बात की थी, वो बड़े कमज़ोर होते हैं, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट आके जमा करवाते हैं। और दूसरा, अब जो गेम बन रही है इमरान खान की तरफ से, उनकी तरफ से तो बड़ा क्लियरली ये कह दिया गया है कि फैसले को वेलकम करते हैं और अब इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के साथ खड़े हैं। और अगले चंद दिनों के अंदर इमरान खान की तरफ से जो जजेस की सिक्योरिटी और जजेस के तहफ़्फ़ुज़ की, जजेस के साथ इज़हार यकजहती की तहरीक जो है वो भी भरपूर तरीके से शुरू होने जा रही है। चूँकि जो भी एक्शन गवर्नमेंट उठाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पब्लिक सपोर्ट तो उस तरह से होती नहीं है कि वो उनके साथ खड़े, उनकी रैली निकालें जब वो खुद किसी प्लेटफॉर्म पे आके अपनी राय का इजहार करें। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये बेड़ा उठाया है कि वो इनके साथ खड़े होंगे और इनके हक में रैलीज भी निकालेंगे, जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे और एहतजाजी मुजाहरे भी करने पड़े तो वो भी करेंगे, गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने के लिए कि वो इन जजेस के हवाले से कोई एग्रेसिव स्टेप्स ना उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नाज़रीन जो लड़ाई है वो हर गुजरते दिन के साथ, हर एक इवेंट के साथ, हर एक एपिसोड के साथ वो गहरी होती चली जा रही है। जिस तरह से आज 6 रुकनी बेंच बना के जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो एक फैसला था जिसमें हाफिज़ कुरान को 20 नंबर इजाफी दिए जाने के हवाले से मेडिकल के अंदर, उस फैसले को आज उड़ा दिया 6 रुकनी बेंच ने। और ज़ाहिर है उस फैसले को उड़ाए जाने का मकसद यह था कि उसी फैसले के अंदर जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये रूल किया था, 2-1 से ये फैसला आया था कि जब कोई कानून साजी आ गई है तो फिर अज़ खुद नोटिस के हवाले से आप जो है नहीं प्रोसीड कर सकते, चूँकि अज़ खुद के जब तक रूल्स नहीं बनते आप उस पर नहीं कर सकते, चूँकि कानून बन चुका है, एक कानून साजी हो चुकी है। तो उस पर फिर उस फैसले को तो आज उड़ा दिया गया है 6 रुकनी बेंच की तरफ से। और 6 रुकनी बेंच की सरबराही किसने की? जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, जो कि इस कैंप के बड़े स्ट्रॉन्ग जज समझे जाते हैं, जो प्रो इमरान जिन्हें कहा जाता है, माना जाता है। तो दूसरी तरफ ज़ाहिर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्हें एंटी इमरान समझा जाता है, माना जाता है। एक एक्सट्रीम प्रो इमरान जज की तरफ से उन्हें बेंच का सरबराह बना के एक्सट्रीम एंटी इमरान जज के फैसले को आज उड़ा दिया गया। और इसमें नाज़रीन अब अदलिया के अंदर लड़ाई, पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप देखें जुडिशरी के साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ भी इश्यूज़ काफ़ी सारे जो बताए जा रहे हैं कि चल रहे हैं। तो ये तो जो मैंने उसमें बात की भी थी कि ये एक रेसिपी या परफेक्ट केओस एंड डिज़ास्टर है पाकिस्तान के अंदर। बातचीत के हवाले से पसे पर्दा बातचीत जो है वो अभी भी जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान, लेकिन नून लीग कुछ कर नहीं पा रही, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, चूँकि इस वक्त वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अगर इलेक्शन होता है ऑब्वियसली वो बिल्कुल अपनी जो है शनाख्त खो बैठेंगे। पंजाब के अंदर बुरी इबरतनाक शिकस्त होगी, PMLN को सेंटर के अंदर इबरतनाक शिकस्त होगी।
तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में आता हुआ देख नहीं सकते इमरान खान को, क्योंकि फिर वही एहतसाब, जेलें, सज़ाएँ और नैब सारा कुछ वही काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, अब इनिशियली वो इंगेज कर रहे हैं लेकिन वो इलेक्शन दे नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सिर्फ इलेक्शन चाहिए। तो इन मुज़ाकरात का पस पर्दा बातचीत का कोई भी नतीजा खेज़ होना इनका मुमकिन किसी सूरत में भी नज़र नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है। तो ये जनाब इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि 3 रुकनी बेंच ने अगर फैसला सुनाया, लार्जर बेंच ना बना तो मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, तो वो ख़तरा भी कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर है। चूँकि वही बात है कि जब 3 रुकनी बेंच फैसला सुना देगा, ये गवर्नमेंट अमल दरामद नहीं करेगी, वो टकराव की कैफियत बनेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं, वापस वज़ीर-ए-आज़म को लाते हैं, तो फिर वही 97-98 वाली सूरत हाल फिर से बन सकती है। तो उससे टकराव जब होगा, मुल्क में खाना जंगी वाली सूरत हाल, मुल्क में क्योस होगा, तो फिर ज़ाहिर है ये एक परफेक्ट एक आइडियल टाइम होता है इंटरवीन करने वालों के लिए भी। तो वो इस सिनेरियो में मेरे से बात कर रहे थे, तो ज़ाहिर है वो ख़तरात बिल्कुल मौजूद हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा बेनिफिशरी इस सूरत हाल में जो इसके सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो तो इमरान खान का होगा, इनकी यकीनी गवर्नमेंट आगे बनती हुई नज़र आ रही है। तो बेनिफिशरी ऑब्वियसली इसकी पीपल्स पार्टी नून लीग हो सकती है। लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। ये अगले हफ्ते के अंदर सूरत हाल मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि ये लड़ाई, ये टकराव किस अगले स्टेज पे जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।